मोदी जी से पूछिए कि मणिपुर में कितनी लड़कियों को नंगा घुमाने का काम किया। जनता इस टाइम परेशान है बहुत ज़्यादा। इस सरकार ने बिल्कुल नाश कर। और विकास के नाम पे ये शून्य हैं, ये लोग मतलबी लोग हैं। पूछिए मोदी जी से कितने बच्चों ने फांसी लगाने का काम किया, पूछिए मोदी जी से। चंदा चौहान को वोट देंगे, एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। तो चलिए अब हम आ चुके हैं जनता के बीच और बिजनौर की जनता ही आज हमें बताएगी कि इस बार बिजनौर की जनता का मूड क्या कह रहा है। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है, क्योंकि देखिए जैसा कि हमने बताया था कि बिजनौर की जनता ने भी सभी को मौका दिया कि वो बिजनौर को एक आधुनिक शहर बनाए, लेकिन कई आकांक्षाएं रखने के बावजूद किसी भी दल ने यहां पर इनके विकास की बात नहीं की। चलिए जानने की कोशिश करते हैं बिजनौर की। अगर हम बात करें कितना बदला है बिजनौर? देखिए जी, बिजनौर बहुत बदल चुका है, समझदार हो चुका है युवा इस टाइम, और रोजगार के मुद्दों पर आपके वोट होगा जी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ बिजनौर में? नहीं, शिक्षा क्षेत्र में वैसे का वैसे ही है, कुछ ऐसा भी कुछ काम बिजनौर में कुछ नहीं हुआ। तो जनता इस टाइम परेशान है बहुत ज़्यादा। इस सरकार ने बिल्कुल नाश कर दिया। तो क्या लगता है इस बार जो है प्रत्याशी जो मैदान में है किसके लिए पक्ष में चाहता हुआ? ये प्रत्याशी अभी तो है जनता के जो युवा हैं अभी बुकराए हुए हैं। अभी 8 तारीख के बाद समीकरण बनेगा बिजनौर का कि क्या है, किसको वोट जाएगा। बहरहाल लेकिन निजी प्रत्याशी को आपके वोट होगा। चलिए, तो कुल मिला के ये कहा जाए कि कई ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा। जानना चाहूंगी बिजनौर, आपने तो काफी लंबे समय से यहाँ रहे, देखा होगा कितना बदलाव देखा इस क्षेत्र में? बदलाव ठीक है मैडम, सब कुछ ठीक है। केवल जो है अभी जो नए जो गाँव आए हैं जो वो नगर पालिका में, इनमें विकास होना जो वो बाकी है। बाकी जो नगर पालिका में वहाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। जो नए इलाके आए हैं उनमें भी थोड़ा विकास हो। जहाँ हम खड़े इस जगह, ये सड़क भी मतलब बननी जरूरी है बहुत। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है सड़क पे, यहाँ पे नाली भी नहीं बनी हुई यहाँ पे, और पानी की बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। प्रत्याशी जो है इस बार लोकसभा के मैदान में कई दावे किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो इंडी गठबंधन की ओर से हो, सपा और बसपा, आपने सुना होगा लगातार जो प्रत्याशी दावे कर रहे हैं। क्या लगता है ये दावे पिछले चुनाव में भी किए गए थे, कितने पूरे हुए? तो यहाँ पे जो है इस टाइम सभी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हैं, और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं चंदा चौहान, जो इस टाइम वर्तमान में मीरापुर से विधायक भी हैं। उनके पिताजी भी सन 2009 से 14 तक यहाँ पे एनडीए ही गठबंधन से, बीजेपी लोकदल के अलायंस से एमपी रहे हैं, और उनके दादाजी उप मुख्यमंत्री रहेंगे। खानदानी परिवार है, साझेदार परिवार है, और ये जानते हैं कि विकास के तरीके से किया जाता है। और जनता ने तय कर लिया है कि आने वाली 19 अप्रैल को चंदा चौहान को वोट देंगे, एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे, नल का बटन दबाएंगे। पिछले बार जो चुने गए थे बसपा से, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए इस बार बदलाव चाहती है जनता? जी, जो पिछली बार प्रत्याशी चुने गए थे मलूक नागर के रूप में, मलूक नागर जी 5 साल में कभी क्षेत्र में नहीं आए। केवल ईद के दिन वहाँ पे आ जाते थे, लोगों से मिले, चले गए। उन्होंने तो क्षेत्र में टाइम दिया ही नहीं, केवल चुनाव में लोगों ने उनको जो है वो देखा था। उसके बाद में 5 साल में बिजनौर लोकसभा की जनता ने मलूक नागर को नहीं देखा। आपने देखा आए इससे पहले सांसद जी? नहीं, यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, कभी नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ, कोई वादा नहीं पूरा हुआ। क्या दावे किए गए थे पिछले बार? दावे क्या, यही विकास होगा और दुनिया भर की बातें होगा, जिन्हें विकास और जिन पब्लिक के लिए फायदा, लेकिन ये कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना इसमें। क्या चाहते हैं आप, आपकी क्या इच्छा? भाई देखो, विकास होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है, विकास होना चाहिए यहाँ का। विकास में क्या समस्याएं यहाँ दिखी? जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई, और क्या चाहिए, यही चाहिए आदमी को, विकास, बिजली, यही चीज़ें, विकास चाहिए। विकास क्या हुआ ही नहीं, यहाँ निकासी नहीं पानी की ना। सरकार तो डबल इंजन की, कहा जा रहा है कि सरकार तो बहुत काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल अब जो है एनडीए गठबंधन में जो वो शामिल हुआ है, अब और ज़्यादा विकास होगा चुनाव के बाद। अब किसानों के नेता, किसानों के मजदूर, गांव गरीबों के नेता जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हुए हैं। अब जो है सरकार बनने के बाद और ज़्यादा विकास गति देगा, बढ़िया विकास होगा। जयंत चौधरी जी से क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं, करेंगे काम वो? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, और विकास के नाम पे ये शून्य हैं, ये लोग मतलबी लोग हैं। जिधर लालच होता है, स्वार्थ होता है, उधर खिसक जाते हैं। पहले इन्होंने दूसरों की भी सरकार बनवाने का काम किया है, सत्ता का मजा लेने का, मलाई चाटने का काम किया है। ये लोग, ये सरकार सबसे गई गुजरी सरकार है। हिंदुस्तान के अंदर 14 प्रधानमंत्री हुए, मेरे ख्याल से सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो हिंदुस्तान का है। इन्होंने जुमलों के अलावा दूसरा काम नहीं किया। मोदी जी मीडिया को देख के भागते हैं, और मुझे तो आप लोगों को भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप लोग चौथा स्तंभ कहलाते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, जो सवाल सत्ता से पूछने चाहिए आप विपक्ष से पूछते हैं।
मोदी जी से हम तो पूछिए आप। विपक्ष नहीं, हम तो अरे आपसे मेरी बात का जवाब दो। मोदी जी से पूछिए कि मणिपुर में कितनी लड़कियों को नंगा घुमाने का काम किया, प्रेस करिए ना उनसे पूछिए। 850 किसान बॉर्डर पर उन्होंने मरवाने का काम किया, पूछिए मोदी जी से। कितने बच्चों ने फांसी लगाने का काम किया, पूछिए मोदी जी से। आज जिस तरह से मोदी जी प्रेस को देख के भागते हैं, एक सवाल बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है। अरे आप ये कह रहे हैं 80 करोड़ को हम अन्न दे रहे हैं, हमें अन्न नहीं चाहिए। सुनिए, नौकरी चाहिए, चुनाव खाने का काम इन्होंने किया चुनाव है। अभी आने वाले हैं, आपके पास रहेगा, मतदान का हक आपके पास है, आप किसको चुनेंगे? हम तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, इंडिया गठबंधन को जीतेगा। और एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूंगा, ये खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। चलिए आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से कहा जा रहा है युवाओं को रोजगार की, शिक्षा की समस्या यहाँ पर है, क्या इस समस्या का हल आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आप मतदान करेंगे तो उसके बाद निकलेंगे? ये जो चुनाव है लोकसभा का है, जब युवाओं ने रोजगार मांगने का काम किया है तो सरकार ने उनकी कमर पर लाठी बजाने का काम किया है। युवा तो बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहा है कि जब ये चुनाव की तारीख आएगी उन पर अपना वोट बसपा प्रत्याशी को देकर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सीट हराने का काम करेगा। अच्छा, क्या इस बार क्या आपके वादे रहेंगे? बसपा की ओर से क्या कहा जा रहा है? बसपा के जो वादे रहे हैं, बसपा ने एक ही बात कही है कि पहले तो सबसे पहले हम भाईचारे को बढ़ाने का काम करेंगे, हम लोगों में सामाजिक गठबंधन बनाने का काम करेंगे। हमने सबसे पहले इस देश से जो भाईचारा खत्म किया गया है, नफरत फैलाई गई है, उसे खत्म कर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। तो बसपा को तो पिछले बार भी मौका मिला था, तो पिछले बार ऐसी क्या कमी रहेगी कि इस बार फिर बसपा चाहती कि विश्वास जताया जाए? ऐसा लग रहा है बसपा को जीतेगी बसपा इस बार भी? नहीं, तो समीकरण ही यही है। इस सीट पर दलित, मुस्लिम और अच्छी अक्सरियत में जाटों का वोट है और सवरे समाज का वोट बहन जी की ओर देख रहा है। यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं तो चौधरी विजेंद्र साहब और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हराने का काम करेंगे। चलिए, आपको क्या लगता है, जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह के दावे, आप लोगों ने तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल को यहाँ मौका दिया कि वो यहाँ का विकास करे, क्या लगता है इस बार क्या है? इस बार भी ऐसा ही है। देखिए, जब जो लोग कहते हैं कि हमारे मौजूदा सांसद ने कोई काम नहीं किया, तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो इससे पहले 3 सांसद रहे हैं उन्हें यहाँ पर किसने देखा, उन्होंने मतलब क्या काम किए? तो ऐसा नहीं है। और ये जो आने वाला हमारा लोकसभा का जो हमारा ये चुनाव है, उसमें हम कम से कम 2 लाख वोटों से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम कर रही है। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में किसके पक्ष में है? चुनाव मैडम बीजेपी को जो भी हराएगा हम उसके पक्ष में हैं। और कारण इसके पीछे? कारण ये है कि लोगों को रोजगार के नाम पे ठगी हो रही है, पुलिस भर्ती निकाली जा रही है, अपना चुनाव का समीकरण बिठा के लोगों का पैसा पुलिस के नाम पे, भर्ती के नाम पे इकट्ठा करके चुनाव में लगेगा वो पैसा सारा। और इसके अलावा क्या लगता है आपको मुद्दे ये है कि सारे मुद्दे हैं, सारे विकास के नाम पे ठगी जा रही, कुछ काम नहीं हो रहा। क्षेत्र की बात करें, क्या कुछ बदलाव देखा इस क्षेत्र में? कुछ बदलाव नहीं देखा, कुछ बदलाव नहीं है। तो क्या लगता है इस बार वोट देंगे तो बदलाव होगा? बिल्कुल, सरकार हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे तो बदलाव होगा। बीजेपी हटेगी तो बदलाव होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? जी मैडम, बिल्कुल, हम तो उनके ही साथ हैं, जो बीजेपी को हराएगा उनके साथ खड़े हैं, हम तो तन मन से खड़े हैं साथ। पिछले बार बसपा को चुना था, जब लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर बसपा के सांसद है, कितना काम किया? मैडम, हर बार जनता वोट करती है और निराश होती है कि एक हर जनता एक को चुनती है कि जो हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाए, संसद तक पहुंचाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, हर बार निराश होना पड़ता है। इस सरकार ने मैडम इतनी महंगाई कर दी है कि हम आपको क्या बता सकते हैं कि बहुत महंगाई हो चुकी है इस बार तो। और यहाँ पर जब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, जो विधायक जी, उनको देखा कभी यहाँ आए? नहीं, विधायक जी आए क्यों नहीं आए? विधायक जी यहाँ के मौजूद आए तो यहीं पे तो रहेंगे, विधायक जी कहाँ जाएंगे? विधायक जी आए, सांसद जी नहीं आए। सांसद जी तो हमने देखा ही नहीं है मैडम, हमने देखा नहीं है सांसद जी को। चलिए, क्या कहेंगे इस बार चुनाव में, क्या लगता है कौन जीत रहा है? यहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं 2 लाख से। चौधरी विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं 2 लाख से जीत रहे हैं। 2 लाख से क्या उम्मीद है इस बार चौधरी जी से? उम्मीद तो हमें सबसे ही है, मगर यहाँ विधायक है मौसम चौधरी, उन्होंने क्या काम करा? कुछ नहीं करा, सिरसा पर ताकतों के साथ बवाल मचाने के अलावा कोई काम नहीं करा। तो विजेंद्र चौधरी करेंगे, लग रहा है? बिल्कुल करेंगे, निश्चित करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, और क्या आपको यहाँ क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं? हम हॉस्पिटल चाहते हैं, हॉस्पिटल बनेगा यहाँ प्राइवेट। हॉस्पिटल यहाँ कितने दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा, तो अच्छा अस्पताल चाहते हैं? बढ़िया। यहाँ सुविधाएं नहीं है अस्पताल में? कहाँ है सुविधाएं? सब ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का, लाइन से खड़े रहे पर्चा बनवा के लोग। डॉक्टर साहब आते हैं?
ये डॉक्टर कहाँ रहे हैं, तो डॉक्टर भी नहीं मिलता कुर्सी पे। फिर क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? कोई बीमार होता है तो ले जा, डॉक्टरों को पैसे देते हैं, प्राइवेट में चले जाओ हम तो। यहाँ पे मतलब ये समस्या ये भी है स्वास्थ्य से जुड़ी भी। आयुष्मान कार्ड बनवा दिया लोगों को, बेवकूफ बना दिया लोगों का। आयुष्मान कार्ड आपका बन गया? ना नहीं बना, बनवाएंगे नहीं? ना, क्या जरूरत है? जरूरत कुछ नहीं है। जरूरत नहीं है स्वास्थ्य की तो सुविधा आपको चाहिए। वो है डॉक्टर भी ऊपर वाला, हमें चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे इस बार क्या माहौल है चाचा? माहौल तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो चंदन चौहान बता रहा, कोई किसी को अपने अपने जो जिस दल में है वही बदला रहा। और हमारा तो कोई दल ही नहीं। हमारा तो ये है कि जहाँ आप खड़े हुए अगर ज़रा सा भी पानी आ जाए तो इतना इतना खड़ा हो जाएगा यहाँ। बड़ी ये प्रॉब्लम है। हमें क्या चाहिए, जो काम करने वाली सरकार हो। अब पहले इनके चंदन चौहान आए हुए हैं, अभी तो हमें पता नहीं, लोग ही कह रहे हैं कि आएंगे, वो आएंगे और जीत के काम करेंगे तो बदलाएंगे। अभी तो बिना मतलब की बातें कर रहा है, वो भी बाहर का कौन आ रहा है। उसकी शक्ल नहीं देखी जो एमपी यहाँ थे, वो किसी भी आदमी से पूछ लो उसकी शक्ल ही नहीं देखी। अब ये आए यहाँ और जो काम करेगा हम उसके बारे में तारीफ करेंगे बाद में, अभी तो हमें कोई पता ही नहीं। तो आपका मानना ये है जो विकास करेगा हम तो उसकी बात? बिल्कुल, विकास वाला चाहे कोई भी हो, भाजपा ही हो, हमें भाजपा से नफरत नहीं है। भाजपा अच्छा काम करे तो हम भाजपा को दे देंगे। ये तो मुसलमान एक पंडा बना रखा कि हिंदू मुस्लिम कर रखा कुछ लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। हम मुसलमान उसको देंगे, खुला वोट देंगे, लेकिन कार्य तो करा। अगर पानी भर जाए यहाँ तो इतना इतना पानी हो जाएगा, हमें दिक्कत इसकी कोई भी सरकार हो हमारे लिए। तो जो समस्या का निराकरण करेगा आपका वोट? बिल्कुल, हमारा वोट उसको है, और जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? बोल दे। वही बोलना चाहेंगे, चलिए ठीक है। और भी बात करें। चाचा क्या इस बार लग रहा है कहाँ जाएगा वोट? कहाँ जाएगा वोट? वोट कांग्रेस हो जाएगा। कांग्रेस को जाएगा? अच्छा, क्या लगता है बदलाव होगा? नहीं, कामयाब होगा, कांग्रेस कामयाब होगी। कांग्रेस कामयाब होगी, यहाँ बदलाव होगा उससे? हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। आप तो लंबे अरसे से यहाँ होंगे, कुछ बदला यहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। क्या बदला? कांग्रेस ना, कांग्रेस ने नहीं, आपके इधर क्या बदला? यहाँ हाँ, यहाँ कुछ बदला? मुझे सुना भी कमा वो इस क्षेत्र में कुछ बदला? ना भाई, मुझे ना बदला। विकास हुआ? विकास यहाँ हुआ? क्या हुआ? बढ़िया हो रहा, बढ़िया काम हो रहा सर। बढ़िया हो रहा, चाचा को सब बढ़िया लगे। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पहले जीते वो कभी दिखे नहीं, जो अभी दावे किए जा रहे हैं वो आएंगे या नहीं इसकी भी कोई वो गारंटी नहीं ले रहे। वो चाचा बोल रहे थे गारंटी अब नहीं, हमें तो यहाँ काम जो करेगा उसको हम वोट देंगे। यहाँ की समस्याएं आपको क्या लगता है इसका निराकरण आने वाले चुनाव के बाद हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। असल में पहली बात क्या है कि जो दिखे नहीं है उनका टिकट काट दिए गए हैं। सच्चाई ये है कि जो अगर वो यहाँ अगर लोगों में काम करते तो वहाँ प्रत्याशी होते हैं, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। आपको मैं बता दूं कि इस सीट पर काफ़ी टाइम से चौधरी विजेंद्र सिंह काम कर रहे हैं, और सच्चाई ये है कि सर्व समाज के लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ अगर यहाँ वास्तव में इस सीट पर कोई खड़ा है तो चौधरी विजेंद्र सिंह जी खड़े हैं। और जनता ने मूड बना लिया है कि चौधरी विजेंद्र सिंह जी को वोट देकर बड़ी तादाद में जिताने का काम करेंगे। लेकिन आपको ऐसा मतलब लग रहा है कि अब क्योंकि जिनका टिकट कट चुका है उन्होंने काम नहीं किया, अब जो आ रहे हैं वो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे जी, क्योंकि सरकार की नाक में दम करने का काम चौधरी विजेंद्र सिंह ने करा था। दिल्ली को पूरी घेरने का काम भी चौधरी विजेंद्र सिंह ने करा था। ये तो बिजनौर के लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें चौधरी विजेंद्र सिंह जैसा प्रत्याशी मिला है जो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पटकने का काम करेगा। चलिए यानी कुल मिला जी 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 मैडम, जो इस टाइम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से चंदा चौहान थी, वो मीरापुर से वर्तमान में एमएलए हैं। अभी 2.25 साल हुए हैं। 2.25 साल में उन्होंने मीरापुर विधानसभा में 75% काम वे कर चुके हैं अपनी विधानसभा के अंदर। चाहे आप जाके सर्वे कर लें मीरापुर विधानसभा के अंदर। और वे खानदानी आदमी हैं, राजनीति उनके मतलब जो वो खून में है। उनके दादाजी उप मुख्यमंत्री रहे, पिताजी एमपी रहे, और ये चंदा चौहान जी काम करने वाला आदमी है। और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को सब समाज का वोट मिल रहा है, और ये 2.5 से 3 लाख के बीच इनकी जीत है। 4 जून को देख लेना आप, 2.5 और 3 लाख के बीच इनकी जीत है। बसपा सपा कोई भी मतलब जो लड़ाई में नहीं है, सब लोग लड़ाई से बाहर हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं बसपा सपा लड़ाई में ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, चंदन चौहान जी जो है उन्होंने मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का वोट ठग कर भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम करा है। जनता तो उन्हें लोकसभा इस बार वही मीरापुर की विधानसभा सीट भी नहीं बच पाएगी उनकी, क्योंकि जिन्होंने खासतौर ये मुस्लिम समाज की बात है, जिसके साथ ही एक बार हुआ तो हो गया, और जिसने इसे धोखा दे दिया तो जिंदगी भर उसके तरफ मुड़ के नहीं देखने का। बहन मायावती मैडम हर बार मुसलमान भाइयों का वोट लेके हर बार भाजपा की गोद में बैठी है। जब वो जाके उसने हर बार मुसलमान को धोखा देने का काम किया, और आज वो बिल्कुल चुप है। एनडीए गठबंधन का साथ दे रही बहन जी चुप हो गए। हम उनका भी बहन जी का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि वे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का साथ देने का काम कर रही।
अब मैं बोलना चाहता हूं कि बहन जी ने पहली बात तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिया कि इस प्रदेश के अंदर अपनी सरकार। बहन जी को जनता ने भी तो नकारा ना ये। नहीं, आप अगर बहन जी को जब नकारा गया तो इधर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 के अंदर इस प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी 2009 के अंदर जब चुनाव होते हैं तो मात्र 7 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर करती है। 2012 के अंदर जो समाजवादी के लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खिचड़ी तैयार करी, उसका रिजल्ट 2014 में सब लोगों ने देख लिया कि इस प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार की ही 5 सीटें जीतने का काम करती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो यहाँ पर डबल बहुमत से जीती ना बीजेपी। तो अब यही तो कंडीशन रही है कि हमारे जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग संविधान की बात करते हैं, उन लोगों ने अखिलेश यादव पर विश्वास जताया, लेकिन अखिलेश यादव के समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। यही वजह है कि आज ये सब लोग समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव भी उसी संघ के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगे तो इंडी गठबंधन क्यों बनाएंगे? नहीं पता। आज आपको मैं बता दूं, ये जवाब भी मैं दूंगा। आज आप देख रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी मोहब्बत मुसलमान अखिलेश यादव से करते हैं, टिकट के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया है मुस्लिम समाज के लोगों को। आज आप देख लीजिए हर सीट पर डमी प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। पर वो तो कह रहे हैं वो तो पीडीए पे लड़ रहे हैं, वो तो मुसलमानों के अल्पसंख्यकों की आवाज बन रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में ही सबसे ज्यादा अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है तो खासतौर से मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हुआ है। 300 से ज्यादा दंगे अखिलेश यादव की सरकार में इन मुसलमानों ने देखे हैं। इन मुसलमानों भी सबसे ज्यादा मुकदमे अखिलेश यादव। लगता है आपको इस बार बहन जी मुसलमानों को धोखा नहीं देंगी? नहीं देंगे। बहन जी ने तो कभी मुसलमानों को धोखा नहीं, मुसलमानों को मौका। बहन जी चुप भी तो हो जाती है मुसलमानों के मुद्दों। इस प्रदेश के अंदर अगर हिस्सेदारी देने का काम किसी ने कहा है तो 100-150 टिकट बहन जी ने मुसलमानों को देने का काम किया है। बहन जी ने दरी बिछवाने का काम नहीं किया, अखिलेश यादव ने ठगने का काम किया है। अखिलेश यादव ने ठगने का काम किया, बड़ी बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अखिलेश यादव ने ठगने का काम किया, मुसलमानों को चूतिया बनाने का काम किया, मुसलमानों को रिक्शा चलवाने का काम किया कि तुम रिक्शा चलाओ और या तो भर्ती हो जाओ। पुलिस में भर्ती यादव की और रिक्शा चलाने को मुसलमानों को दे दिया कि रिक्शा तुम चलाओ। यहाँ जीतेंगे विजेंद्र चौधरी 3 लाख वोटों से।